तो हेलो दोस्तों, आज का ब्लॉग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं नहा के आ चुकी हूँ और आप देख सकते हैं मेरे बाल कैसे हो रहे हैं। तो मैं पहले आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं अपने चेहरे पे क्या लगाती हूँ, और बालों का तो मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ, ओनली एक मेहंदी लगाती हूँ। वो मैं आने वाले एक ब्लॉग में आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैं कौन सी मेहंदी लगाती हूँ। और ये कमेंटेड ब्लॉग है, कमेंटेड रिक्वेस्टेड ब्लॉग है, और उन्होंने बोला आप चेहरे पे क्या लगाते हो, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ब्लॉग में यही दिखा दिया जाए कि मैं चेहरे पे क्या लगाती हूँ। तो मैं चेहरे पे ओनली ये 8 रुपये वाली फेयर एंड लवली, 8 रुपये की नहीं आती है गाइस, 9 रुपये की फेयर एंड लवली आती है, ये वो ही लगाती हूँ गाइस। और मेरी स्किन ऑयली है और मैं बचपन से तो क्या 14-15 साल की उम्र से मैं यही लगा रही हूँ। और स्किन पे मैंने कुछ भी नहीं किया है, ना आज तक कभी फेशियल किया है, मतलब कुछ भी नहीं करती हूँ मैं। अब ये बात आपको हजम नहीं हो रही होगी तो हजम करनी पड़ेगी आपको। और आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं जय माता दी बोलते हुए। वैसे भी आज शुक्रवार है, तो शुक्रवार के दिन जय माता दी बोलते हुए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और जो नए सब्सक्राइबर हमसे जुड़ रहे हैं, सबसे पहले जाके हमारे चैनल को विजिट कर लें और विजिट करके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अगर हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना गाइस। हम सिंपल लोग हैं और सिंपल ही ब्लॉग बनाते हैं, और जैसी हमारी लाइफ है हम वैसा ही दिखाते हैं, कुछ आर्टिफिशियल हम दिखाते नहीं हैं। और हमारी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है, मेरी जर्नी अभी बाकी है, और अगर आप बोलोगे तो मैं अपनी जर्नी आपसे शेयर करूंगी। इसीलिए मैं सैड ब्लॉग बना, मतलब मेरे से सैड ब्लॉग बनते हैं गाइस, क्योंकि जिसकी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख जिस इंसान ने देख लिए हो ना, वो कभी वो खुश रहने की कोशिश करेगा, लेकिन वो रहेगा कैसे, क्योंकि लोगों ने उसके संग ऐसा कुछ बर्ताव करा ही नहीं, तो वो खुश रहेगा कैसे। तो जैसा मेरा माइंड है, जैसा मैं हूँ, मतलब जैसी मैं हूँ वैसे मेरे ब्लॉग्स आते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर करना। तो मैं आज से आपसे एक शेयर कर रही हूँ फेयर एंड लवली। ये कोई एडवर्टाइजिंग ब्लॉग नहीं है, मैं वही बता रही हूँ जो मैं लगाती हूँ। और मेरे पास कुछ भी सामान नहीं है गाइस, ओनली लिपस्टिक है, वो भी शायद लोकल है, ब्रांडेड खरीदने की हमारी औकात नहीं है गाइस, क्योंकि 500 1000 रुपए की लिपस्टिक अगर हम खरीदने लगेंगे तो खाएंगे क्या। और मशीन बंद करके है। और ये लोकल सी नेल पॉलिश है, क्योंकि ब्रांडेड चीज़ें मैं खुद ही नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि मुझे पता है घर गृहस्थी चलाने के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। और हमारे माँ बाप ने हमें एक ही चीज़ सिखाई है कि जितना आपके पास हो उतना ही पैर पसारिए, यानी कि जितनी आपकी औकात उतना ही काम करिए, उससे बढ़ के मत करिए। अगर आप उससे बढ़ के करेंगे तो ज़िंदगी में ऐसे तो दुख पा ही रहे हैं, ऐसे और दुख पाएंगे। तो मैं कुछ ज़्यादा ही ज्ञान दे रही हूँ गाइस, तो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैंने फेयर एंड लवली ले ली है और मैं लगा लेती हूँ। और मेरी खांसी हो रही है गाइस, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कल तो मैं दवाई लेके आई थी, मैंने बताया था ना आपको, गंगूरी बाजार, वहाँ से मैं दवाई लेके आई थी। ये देख सकते हैं आप दवाई, ये दवाई है, गैस के कैप्सूल है। तो मैंने क्रीम लगा ली है गाइस।
पूजा कर रही हूँ, मैं आपको पूजा दिखा देती हूँ। आज शुक्रवार है तो हमने बहुत अच्छी तरीके से सफाई करी है, तो आपको वो भी दिखा देते हैं। आज मंदिर कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज हमने बहुत अच्छी तरीके से सफाई करी है। माता रानी के दर्शन कर लीजिए, शुक्रवार है, हमने भोग लगा दिया है, आप भी दर्शन कर लीजिए जिससे आपका आशीर्वाद मिल जाए। तो मम्मी से भी बात करवा देते हैं। तो गाइस कंटिन्यू ब्लॉग स्टार्ट करते हुए मैंने क्रीम लगा ली है, अब मेरी बारी है काजल लगाने की। सब पूछ रहे थे मैं कौन सा काजल लगाती हूँ, कमेंट में आया था गाइस। तो ब्लू हेवन का काजल है और ख़त्म हो गया है गाइस। अब मेरे को इसको लाने में भी है ना कंजूसी लग रही है और मुझे लाना पड़ेगा। और ये लोकल वाला काजल है जो उस दिन मेरी मौसी के से सामान आया था ना, उसके अंदर आया था, पर ये लोकल काजल है तो मैं इसको नहीं लगाती हूँ गाइस। मैं ओनली ब्लू हेवन का काजल लगाती हूँ, तो मुझे लाना पड़ेगा, तो मुझे उंगली से ही काजल लगाना पड़ेगा गाइस। और आप लोग पूछ रहे थे कि गुड्डा काट देना, कमेंट में पूछ रहे थे। मेरे एक मित्र है, मतलब मेरी फ्रेंड है, कमेंट में पूछ रहे थे आप बाहर तक काजल क्यों लगाते हो। तो मैं शुरू से ही लगाती हूँ, कोई नई बात नहीं है। जो मुझे पसंद होता है मैं वो काम करती हूँ, किसी के कहने से नहीं चलती हूँ गाइस। तो हमने काजल लगा लिया है, आप देख सकते हैं। और मेरा काजल थोड़ा सा फैल गया है, कोई बात नहीं है, लग गया है। अब हम बाल को बालेंगे। दोस्तों मैं जिस दिन बाल धोती हूँ ना, उस दिन बाल धोने के बाद मैं तेल नहीं लगाती हूँ, उससे पहले ही तेल लगा लेती हूँ। और आप पूछेंगे कौन सा तेल लगाती हूँ। तो दोस्तों मैं 2 पेन लाया था, 2 पेन, एक ब्लैक एक ब्लू है। और आपसे मैं एक खुशखबरी शेयर करना चाहती हूँ गाइस। मेरी छोटी सिस्टर है, शायद पिछले ब्लॉग्स में 1-2 बार ब्लॉग्स में है, उसकी सगाई हो चुकी है। फोन लाना मेरा, यूट्यूब फैमिली को बता दो। हेलो गाइस, मेरा मिनी फ़ोन में उसकी फ़ोटो है, बड़ा फ़ोन मेरे पास नहीं है। रख दे आप। और आजकल मेरे बाल झड़ रहे हैं गाइस, पता नहीं क्या हो गया, मौसम की वजह से झड़ रहे हैं या किसी की नज़र लग गई। मेरे नज़र बहुत ज़्यादा लगती है और खाने पे तो बहुत ज़्यादा नज़र लगती है गाइस मेरे। अगर किसी ने मुझे खाते हुए देख लिया
तो फिर पता नहीं मेरे क्या होता है। किस किस के नज़र लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। दोस्तों मैं भी खूब हंसती थी, खिलखिलाती थी, पर ज़िंदगी में जब ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं, स्ट्रगल इज़ लाइफ, तो इंसान बहुत कुछ झेलता झेलता है ना, अपना सब कुछ बदल लेता है, अपना माइंड भी बदल लेता है, अपने आप ही बदल जाता है उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और बता दूँ, मैं घर में ही कटिंग कर लेती हूँ, हेयर कट कर लेती हूँ, पर रोज़ रोज़ नहीं करती हूँ गाइस, क्योंकि बालों से ही सुंदरता रहती है। आप देख सकते हैं कैसी लग रही हूँ मैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और लिपस्टिक लगाते हैं। दोस्तों वैसे तो मुझे सिंपल रहना पसंद है, पर एक सुहागन औरत को लिपस्टिक, बिंदी, काजल ये तो लगाना ही चाहिए। इसके अलावा आप चाहे कुछ लगाओ चाहे नहीं लगाओ। और मेरी चूड़ियाँ ला दे। और मेरी खांसी हो रही है गाइस, आप समझ सकते हैं गर्मी तेज है। वहाँ रखिए इधर। और है ना, मैं बाल बना के साथ इन बालों को है ना ऐसे कर लेती हूँ, क्योंकि जब खाना खाते हैं ना तो ये बाल उड़ उड़ के आते हैं। और हाँ, मैं बता दूँ कि मेरे बालों पे मैं क्या लगाती हूँ गाइस, सरसों के तेल की शीशी ला दे। आप सोच रहे होंगे कि इतनी मतलब दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली और मतलब लाइफ इतनी आगे तक चली गई, पर ये औरत अभी भी पुराने ज़माने की चीज़ें इस्तेमाल कर रही है, उनको फॉलो कर रही है। तो गाइस इसमें कोई बुराई नहीं है, ओल्ड इज़ गोल्ड। क्योंकि मैंने एक चीज़ का तजुर्बा लिया है, बुराई नहीं कर रही हूँ मैं किसी भी ब्रांड, किसी भी चीज़ की। पर हाँ, जो पुराना होता है ना वो ज़्यादा दिन टिकता है, नए का तो मुझे पता नहीं, मैं लगाती भी नहीं। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही थी। खुशियाँ सबसे बांटनी चाहिए, और फैमिली मेरी आप ही लोग हो, क्योंकि फैमिली में कोई नहीं है। आपको पता है ब्लॉग्स में हम 3 लोग दिखते हैं, और वहाँ घर पे भी 3-4 ही लोग हैं। तो खुशियाँ बांट लेनी चाहिए अपनी यूट्यूब फैमिली से। और ये मेरी मम्मी है गाइस, पता नहीं दिख रहे होंगे या नहीं दिख रहे होंगे, पर मैं ज़्यादा नहीं देखती हूँ अपनी मम्मी को, क्योंकि मुझे रोना आता है, क्योंकि ना तो मम्मी है ना पापा है। तो इस चीज़ को हम बस इतना ही देखेंगे। तो जिस टॉपिक पे मैं आपको दिखाना चाह रही थी, अब आप देखिए गाइस, पता नहीं दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। ये मेरी सिस्टर की, ये मेरी सिस्टर है, ये मेरी सिस्टर है, और ये उसके हस्बैंड है, यानी हमारे छोटे जवाई। और आप देख सकते हैं कैसे हैं, बचपन में ही माँ बाप चले गए थे, तो आज भगवान ने इसको खुशियाँ दी हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। और मेरी लाइट चली गई है फ़ोन की, तो आप लोग बताना कमेंट में कि हस्बैंड कैसे हैं मेरी सिस्टर के। और मैं चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। और गाइस मेरे से ये भी पूछा गया था आप ये चूड़ा क्यों पहनते हैं, तो मैं किसी दिन ब्लॉग में आपको ज़रूर बताऊंगी। और ये लाख का चूड़ा है, हमारे लाख पहनी जाती है, हमारे प्लास्टिक वगैरह या हाथी दांत कुछ भी नहीं पहना जाता है। और
बस इसके आगे मैं क्या बोलूँ। और आप देख सकते हैं मैंने कुछ भी नहीं। और हाँ, ये है सरसों का पवन तेल, आप देख सकते हैं। पवन तो नहीं है, धारा कच्ची घानी है। और अभी मैं पवन का लेके आई थी, तो मैं यही बालों में लगाती हूँ और यही मैं हाथ पैरों पे लगाती हूँ गाइस। आप ये मत सोचना मैं ब्लॉग में ही आपको दिखा रही हूँ, मैं रोज ही यही लगाती हूँ। दोस्तों मैं कुछ तैयार कर रही हूँ, मैं आपको भी यहीं पर बना के दिखाऊंगी। मैं रोज अपने हाथ पैरों पे ऐसे ही तेल लगाती हूँ गाइस। शायद दिखे ना। और आईब्रोज पे भी लगा लेती हूँ। तो दोस्तों मैंने इतना कुछ बना लिया है और पैरों पे भी लगा लेती हूँ गाइस। तो ये कुछ ये है। और गाइस मैं पहले मोटी थी, अब पतली हो गई हूँ। गर्म पानी पी पी के अब मैं गर्म पानी नहीं पीती हूँ। पता नहीं मेरी बुद्धि खराब हो गई थी। और ये मेरा काला डोरा है ना, ये गिर गया था कल, तो मैंने नया पहन लिया है। और आप लोग सोचते होंगे मेरा दांत क्यों टूटा हुआ है। इसके पीछे भी एक कहानी है, तो आप लोग बोलोगे, पूछोगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी। और रीट वगैरह के भी लगा लेते हैं गाइस। आप लोग सोच रहे होंगे इतनी गर्मी में भी तेल लगा रही है, तो मेरी आदत है। इससे बॉडी सही रहती है। क्या आपके पास? हम हमारे बाल बना लेते हैं। जी। और यही तेल मैं बालों में भी लगाती हूँ गाइस। जब मुझे मसाज करनी होती है तो मैं यही तेल लगाती हूँ। और बरसों से लोग इसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं वो इसको इस्तेमाल करें। और किसी प्रोडक्ट की मैं बुराई नहीं करना चाहूँगी। तो हम हमारे बालों को सेट कर लेते हैं। और ज़्यादातर मैं यही बाल बनाती हूँ गाइस। मेरा बक्कल काम है, बक्कल ला दे जल्दी से। आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया है आप लोगों के सामने, केवल यही किया है। तो अगर इतनी सी चीज़ों में इंसान अच्छा लग सकता है तो ज़्यादा चीज़ें लगाने की क्या ज़रूरत है। तो अब पूजा की बिंदी लगाते हैं गाइस। आज दिखा दे। अच्छा चल मत दिखा, तू अपना काम कर ले। इधर से ही दिखा देना। हेलो गाइस, अब मैं भी दर्शन कर लेती हूँ माता रानी के। दिख रहे हो? सबसे पहले मैं माता रानी की बिंदी लगाऊंगी। नहीं दिख रहा ऊपर का? हाँ दिख रहा है। यार मुझे कुछ कर ही नहीं पता।
अब डालो तो दोस्तों मैंने इतना कुछ बनाया था, तो अब मैं इस पे एक गोंद लगाऊंगी। निकल जा, निकल। पता नहीं क्यों नहीं निकल रही है, क्या करूँ इसका। अब निकल चुका है गोल, तो अब हम तो गाइज मैंने बिंदी लगा ली है, आप देख सकते हैं, और मैंने कुछ भी नहीं किया है। आप लोगों के सामने जो कुछ किया है वो आप लोगों ने देखा है। तो कमेंट बॉक्स में बताना आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, और कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए, आगे बहुत कुछ देखना है। तो अब हम नमकीन दलिया बनाने वाले हैं गाइज, और माता रानी के दर्शन आपने कर लिए हैं और मैंने भी पूजा कर ली है, आप देख सकते थे, मैंने आपको दिखाया था। तो आलू प्याज काटते हैं। हमने कुछ इस तरीके से ये लगा लिया और इन सामानों को हम रख देते हैं। दवाई भी मैं रख देती हूँ। कल जो दवाई रही थी वो मम्मी ने रख दी है। तो दोस्तों अब इसके लिए एक चीज़ लेंगे हम, वो मैं लेके आती हूँ। और आप लोग बताना है कुमकुम की बिंदी कैसी लगती है आप लोगों को। इसमें भी एक रीज़न है लगाने का, क्योंकि माता रानी की है। चक्कू कहाँ है? चक्कू चक्कू का तो पता नहीं, देखता हूँ कल। आपने बांधा होगा। ये रहा। तो हमारे पास ट्राईबूट नहीं है, हम ऐसे ही ब्लॉग बना रहे हैं कि फ़ोन को हमने ऐसे रख दिया है। और हमने लहसुन लिया है, हमने तीन प्याज लिए हैं, हमने 2 आलू लिए हैं। तो इनको कट कर लेते हैं। थैली दे दे एक। गाइस आज अच्छे से क्लीनिंग करी है हमने, तो मैं थैली में ही कचरा करूँगी, क्योंकि जगह जगह कचरा करेंगे ना तो वापस मेरे से सफाई नहीं होती है। क्योंकि आप देख सकते हैं हमने किराए का ही मकान ले रखा है, लेकिन बड़ा है। हमारा खुद का मकान तो पता नहीं होगा। और हमारी सारी संपत्ति है ना मेरी जिठानी खा गई। वो आराम से रहती है गाइस। तो दोस्तों इस पे हम स्टेपलर लगाएंगे, गोंद से ढंग से टिकेगा नहीं, तो हम इस पे स्टेपलर लगाएंगे। इससे इधर से और कल मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी गाइस, तो मैं शाम को दवाई लेके आई थी। ये ऐसे क्यों हो रहा है? ऐसे उजाड़ा आ रहा है, जा रहा है। वो गेट बंद करना। और
और कल हम बहुत सारे मटके भी लेके आए थे। हमारा सब्जी इतना हो चुका है, अब इस पे भी हम डिजाइन करेंगे। पहले हम इस पे कलर करेंगे, इस पे हम करेंगे कलर कौन सा, येलो कलर की। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। हम येलो कलर लेंगे। आकर के माँ कर लो तुम सिंह सवारी, सिंह सवार 100 सिंगों से भी बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, हम सब उतारे तेरी आरती। इतना सा कट कर लेंगे, इतने बारीक कट करेंगे हम, क्योंकि हमारा कुकर खराब हो रहा है, तो नहीं पता है। और अगर माता रानी का दिन है और माता रानी की आरती अगर नहीं गाई तो कुछ भी नहीं गाया आपने। और ये गेट हमारा बार बार ही खुलता रहता है, पता नहीं, ऐसा लगता है कोई आता है हमारे गेट में। पागल गेट है ये हमारा। अब नहीं खुलेगा, हमने ले। और आज का मौसम वैसे ही चिलचिलाती धूप हो रही है, और जब तक मेरे बाल नहीं सूखेंगे मैं ऐसे ही रखूंगी, फिर जुड्डा बना लूंगी, बूढ़ी औरत बन जाऊंगी। गाइस एक चीज़ देखिए, मैंने उम्र के संग मतलब जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसमें बदलाव बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। और इंसान को काम तो करते रहना चाहिए, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे जवान हो, क्योंकि जब तक आप काम करोगे तब तक आपकी हड्डियां चलती रहेगी। और भगवान बस इतनी ज़िंदगी दे दे कि हम अपने बच्चों का कर जाए, बाद में बच्चे संभल जाए, उसके बाद तो फिर जाना ही है ऊपर। और प्याज को हम ऐसे कट कर लेंगे। और मुझे जल्दी खाना बनाना पड़ेगा, आज मुझे देर हो गई है गाइस। कोई बात नहीं, इसके पापा भी नहाए भी नहीं है, जब तक नहाएंगे जब तक दलिया तैयार हो जाएगा। और ज़्यादा लहसुन हम गिरेंगे नहीं, क्योंकि गर्मी का टाइम है, ओनली खुशबू के लिए गिरूँगी मैं। ब्लॉग्स के व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है। रील्स पे भी अभी नहीं आ रहे हैं व्यूज़, क्योंकि IPL चल रहे हैं। मैंने इसके पापा से पूछा, उन्होंने बोला IPL चल रहे हैं। और ये हमारी कट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो किचन में चलते हैं, आजा किचन में चलता है। मेरा ड्राइंग गया। हाँ, मेरी ड्राइंग तो ऐसे बन नहीं पाएगा ढंग से ब्लॉग, मुझे नहीं दिख रहा है ना, ऐसे टेढ़ा रख, टेढ़े से गिर जाएगा। गाइस आप सोच रहे होंगे आज हम मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग तो नहीं बोल सकते हैं, देर हो चुकी है। हम दलिया क्यों बना रहे हैं, क्योंकि पेट ऐसे ही हो रहा है, और इस पेट की वजह से ही मैं कल दवाई लेके आई थी। तो इसको हम हमारे जले हुए कुकर में बना लेते हैं। इसको सेकेंगे पहले।
घी डालेंगे। घी डालेंगे हम। इसको उधर से दिखा। हम घी डालेंगे इसमें। दोस्तों ये हमने आलू प्याज कट कर लिए थे। अब इस घी को है ना हम यहीं रखेंगे, मैंने उधर रख रखा था इस घी को, आप देख सकते हैं। घी मम्मी इस कुकर में डाल रही है, मम्मी देखो। और हम ये वाला घी यूज़ करते हैं और हम कम ही घी खाते हैं गाइस। और यहाँ पर हमने आलू प्याज कट कर लिए थे, आपके सामने ही कट करे थे दोस्तों। और इसको तेज कर लेंगे जिससे कि ये सिक जाए। और आज अच्छे से क्लीनिंग करेंगे रसोई की। दोस्तों हम थोड़ा इसको मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे। मैं इसको सेक रही हूँ गाइस। तो मम्मी से सेक रही है। सेक इसको। इसमें हम एक हरी मिर्ची कट कर देंगे। धनिया हमने रख दिया है, तो वॉश कर लेंगे और हम घर के पानी से ही कर लेंगे। हेलो गाइस, मैं ऐसे काम करती हूँ। दाल निकाल ले। दाल चल रहने तो दाल वाला ज़्यादा देर से बनेगा। ये ऐसे वाला बनाएंगे। तो दोस्तों इसमें दाल नहीं घेर रहे हैं और ये हमारा सीख चुका है, तो हमें वापस एक थाली लेनी पड़ेगी। गर्मी है ना बहुत ज़्यादा, इस वजह से गर्म लग रहा है। तो हमने सारा दलिया निकाल लिया है और रिफाइंड तेल से हम बनाएंगे। रिफाइंड सरसों के तेल, सरसों के तेल से बनाएंगे दोस्तों। सरसों के तेल में बहुत ही टेस्टी सब्जियां बनती है, सब चीज़ बहुत टेस्टी बनती है। आप लोग किस तेल में बनाते हैं गाइस, कमेंट में ज़रूर बताना। और आज हींग नहीं है, आज हींग नहीं है हमारे पास, आप देख सकते हैं हींग नहीं है हमारे पास। तो इसमें हम राई जीरा घेर देंगे। और जो लहसुन हमने करे थे वो घेर देंगे।
और ये आलू प्याज भी हमने घेर दिया है। फिर कोई गंदी आदत मसाले नहीं है। थोड़ा धनिया डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और हल्दी डालेंगे, वही नॉर्मल मसाले गाइस, इसके अलावा कुछ नहीं खाते हम। और हल्की सी ओनली इतनी सी मिर्ची डालेंगे, क्योंकि हम मिर्ची वाला खाना नहीं खाते हैं। गाइस खाते थे पर यहाँ एसिडिटी होने लग गई, इसलिए हम नहीं खाते हैं। और जब शरीर में कोई तकलीफ होने लग जाए तो नहीं खाना चाहिए। तो हमारे मसाले गिर चुके हैं और उसमें हम दलिया ऐड कर देंगे। हमारे पास घी था इसलिए हमने घी में सेक लिया। अगर घी नहीं होता तो हम ऐसे भी दलिया बना लेते हैं गाइस, कोई बात नहीं है। तो इसमें हम पानी डाल देंगे। जितना हमारा दलिया है उतनी क्वांटिटी के अनुसार हम पानी डाल देंगे गाइस। और डिब्बों को हम वापस रख देते हैं, क्योंकि मैं फैला के काम करती हूँ, आप लोगों को तो दिख ही रहा होगा। और इसी में खाना खा लेंगे। आप लोग सोचते होंगे इतनी लेट कैसे, तो जैसे मेरी तबीयत ठीक रहती मैं वैसे काम कर लेती हूँ गाइस। आपको पता है अकेले ही करना है, कोई साथ नहीं देता है लाइफ के अंदर, चाहे हमने सबको साथ दिया हो। तो इसको होने देते हैं। तो अब हम चलते हैं। और इस कचरे को मैं पका के आ रही हूँ, इसको कोई जानवर खा लेगा गाइस।
वापस उठाते हैं इसको, और जहाँ से मैंने इसको चिपकाना चाहा था वहाँ से वापस से चिपका देते हैं। इसको सूखने देते हैं दोस्तों, जिससे ये सूख जाए। फिर मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या बनाया है, क्या अजूबा बनाया है। तो ये मैंने कलर यूज़ करे थे, और इसका कैप का है इसकी ये घंटा हो गया ये देख, कैसे पता चलेगा? अभी तो 40 मिनट्स ही हुए हैं। 14 कैसे? 40 मिनट्स 40 मतलब 7 मिनट होते हैं ना एक घंटे में। तो 40 हुए, 41 हुए। हाँ और बाहर ठिठेरी दिखा के आ। ठीक है। हेलो गाइस, हमारी बाहर है ठिठेरियाँ रहती है, और ठिठेरियों के ऊपर बहुत सारे है ना, मतलब अजीब अजीब बातें है ना, ब्लॉग्स में हमने देखी भी है, और कभी देखा तो नहीं असलियत में, लेकिन हाँ ऐसे बोलते हैं जहाँ ठिठेरी के अंडे होते हैं वहाँ पारस पत्थर भी होता है। हमने है ना बहुत कोशिश की उसको ढूंढने की, पर हमें नहीं मिला गाइस। ऐसे कोई पारस पत्थर मिलता है क्या? और बाहर ठिठेरी, बाहर हमने चिड़ियों के लिए पानी भी रख दिया है, और ठिठेरी मैं पीछे हमारी नाली में ही रहती, क्योंकि उसमें पानी रहता है ना, तो गर्मी कितनी तेज पड़ रही है तो सबको ठंडे की जरूरत रहती है मैं गाइस। इसे दीवार पे चिपका सकता हूँ जैसे ये चिपक रहा है। हाँ ठीक है। तो गाइस, अब मुझे मेरे बालों से बहुत ज़्यादा एडिटेड हो रहा है, और मैं रील नहीं बनाऊंगी क्योंकि आप लोग व्यूज़ नहीं दे रहे हैं, तो मैं अब रील 2 4 5 दिन बाद बनाऊंगी। तो इन बालों को हम ऐसे कर लेना, इन बालों को हम है ना, अब मैं बूढ़ी बन जाती हूँ। मैंने दोस्तों कुछ ये बनाया, क्योंकि है ना मेरी गर्दन पे है ना, यहाँ पे बहुत पसीने आ रहे हैं, और किरण की एक्टिविटी देखिए आप। और मेरे को अभी ये जो स्टिकर मतलब टेप है एक और लानी पड़ेगी मुझे। और हमारा दलिया बन रहा है, आपको वेट करना पड़ेगा गाइस। और ये मेरा छोटा सा फ़ोन है, छोटा सा फ़ोन है ये मेरा। मैं पागल लग रही होगी आपको, लेकिन मैं ऐसे ही जीती हूँ, क्या करूँ। मैं अपनी लाइफ स्टाइल ऐसे ही जीती हूँ। तो मैं इसको और कौन कौन मेरी जैसी लाइफ स्टाइल जीता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना गाइस। और ऐसी लाइफ स्टाइल मैं क्यों जीती हूँ, ये भी इसका भी एक कारण है, क्योंकि हमने इतनी गरीबी देखी है गाइस कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। वो मतलब वो समय देख देख के मैं सोचती हूँ कि हमारे पास है ना सब्जी नहीं रहती थी खाने के लिए, रोटी मम्मी कमाती थी, पापा बीमार रहते थे, ठीक है। और एक ही कमरे में, वो कमरा दिखाऊंगी जिसमें हम रहते थे पहले। चलिए अब इसको चिपकाते हैं। मेरी पियर में, और किरण पता नहीं कहाँ चिपका रही है, वहाँ सामने चिपका दी। और किरण की एक्टिविटी कैसी लग रही है आपको जरूर बताना। ये बहुत कुछ बनाती है गाइस, पर हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, और उसका रीज़न आपको पता है, फ़ोन नहीं है हमारे पास। और फ़ोन आएगा कहाँ से, क्योंकि यूट्यूब की तो सैलरी का ही अता पता नहीं है। हम तो ब्लॉग बनाए जा रहे हैं, रील्स बनाए जा रहे हैं, यूट्यूब तो उनको सैलरी देता है जिनके पास पहले से बहुत ज़्यादा है। यूट्यूब को उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिनके पास नहीं है। ये घर आपको दिख रहा है, ये हमारा नहीं है, हम किराए से रहते हैं, और इसका किराया हम 6000 रुपये देते हैं गाइस। और 6000 में भी मेरे को दिक्कत है, पानी नहीं आता है, हम बाहर से पानी भर के लाते हैं, और वो भी भगवान इसकी कृपा से दिलवा रहा है, नहीं तो हमारे पास तो 6000 देने के लिए भी नहीं है गाइस। काम मिलता है तो पैसे आ जाते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं, ये तो आपको पता ही है। मेहनत करोगे तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और किरण की एक्टिविटी बहुत अच्छी लग रही है। और हाँ, मैं किस टॉपिक पे बात कर रही थी कि जिस कमरे में हम रहते थे, मम्मी पापा वाला कमरा गाइस, एक ही कमरा था, उसमें हम रहते थे, उसमें ही नहाते थे, उसमें ही खाते थे, उसमें पीते थे, उसमें सोते थे। और 3 हम और मम्मी पापा। और जब मेरी छोटी बहन पैदा हुई उसके साल भर बाद मेरे पापा एक्सपायर हो गए।
और जब पापा एक्सपायर हुए तो मम्मी मेंटली हो चुकी थी। पहले पापा मेंटली थे, फिर मम्मी मेंटली हो चुकी थी। लाइफ इज़ स्ट्रगल, मेरी लाइफ स्ट्रगल में ही रही और मैं अब थक चुकी हूँ स्ट्रगल करते करते। तो मैं यूट्यूब से यही बोलूँगी, यूट्यूब प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे यूट्यूब सैलरी की बहुत ज़रूरत है। कैसे भी करके मुझे मेरे या तो शॉर्ट्स के पैसे दिलवाओ या यूट्यूब सैलरी से पैसे दिलवाओ, क्योंकि मेरे जो पेंडिंग काम पड़े हुए, मेरा जो इलाज मैं करवाना चाहती हूँ वो मतलब जो रोज़ मैं बीमार रहती हूँ अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी तो शायद मैं ठीक हो जाऊंगी। उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए गाइस। आप समझ सकते हैं मिडिल क्लास फैमिली की प्रॉब्लम्स की घर चलाएगा या अच्छे डॉक्टर को दिखाएगा। तो इसलिए मैं और एक मेरी बच्ची की, और देखो ज़्यादा बच्ची मतलब ज़्यादा मैंने लड़के की भी आशा नहीं रखी है। मैं एक लड़की से ही खुश हूँ और भगवान चाहेगा तो इसको लंबी उम्र दे और इसको ही हम कुछ बना देंगे। अगर हमारे जितना हमारी कोशिश होगी इसको हम अच्छा पढ़ाएंगे लिखाएंगे। और आप लोग भी इसको आशीर्वाद दीजिए, ये आपकी भी बेटी है और ये मेरी भी बेटी है किरण। दोस्तों मैं दिखाती हूँ मेरी एक्टिविटी। और मैं दलिया संभाल के आ रही हूँ गाइस। मैं अपनी एक्टिविटी दिखा देती हूँ। जो मेरी ये एक्टिविटी है मैंने ये बिल्कुल सीधा चिपकाया है। ये कुछ ऐसा है दोस्तों, मैंने सीधा चिपकाया। मैं इसमें पेंसिल्स पेन कुछ भी रख सकती हूँ। तो पहले इसको चिपकने देते हैं। कितना क्यूट लग रहा है ना ये। मैंने इतनी मेहनत से बनाया और इसमें बीच में देखिए ये मैंने डंडी भी लगाई है जिससे कि अलग अलग रख सकूं। तो मैं इसमें रखती हूँ। ये मेरे कुछ ब्रशेज़ है और भी बहुत चीज़ें होती है। मैं हल्की फुल्की चीज़ें रखूँगी जिससे कि गिरे ना। मेरी रेड वाली कहाँ गई? ओहो, स्कैन रख लूँगी दोस्तों। और भी बहुत चीज़ें हैं मेरे पास, मैं उन्हें भी रखना चाहूँगी। ये है एक दो, तो वो पेन्स ना है। हाँ ये पेन्स हो गए, पेंसिल हो गई, इतनी तो कुछ चीज़ें हो गई। और यूट्यूब फैमिली तो दोस्तों आप लोग सगाई की मिठाई खा लीजिए। गुलाब जामुन है और बेसन के लड्डू की तो बर्फ़ी जम गई है, तो आप लोग खा लीजिए मेरी सिस्टर की सगाई की मिठाई। मैंने तो एक भी नहीं खाई है, किरण ने खा ली, किरण के पापा ने खा ली। क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब रहती तो मुझे जो चीज़ की इच्छा होती है मैं वही खाती हूँ, वरना वो पड़ी रहती है। तो इसका हम रख देते हैं। और किरण ने देखो कितना अच्छा बनाया है। ज़्यादा वजन मत डाल, ही गिर जाएगा। बस इतना ही रख। दिखा दो। तो गाइस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कैसा लग रहा है। किरण ने अपने हाथ से बनाया है, आप देख सकते हैं। इसने रूल पेंसिल रखने का बनाया है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसा लग रहा है। और अब ड्राइंग करेंगे। अब पता नहीं किरण क्या करेगी। और हमारा दलिया बन रहा है। मैं धनिया भी कट करके आ चुकी हूँ दलिए के लिए। और उस दिन मैंने जो वो साड़ी दिखाई थी ना गाइस आपको, वो मैंने सगाई में ही पहनी थी। और मैं ऐसे साड़ी नहीं पहनती हूँ क्योंकि मेरे को है ना साड़ी से मतलब साड़ी पहन के ना मेरे से काम नहीं होता है गाइस। या तो आप साड़ी पहना लो या काम करवा लो, दोनों में से एक काम कर सकती हूँ मैं। और आप सोचते होंगे ऐसे कपड़े क्यों पहनती हूँ मैं, तो मेरे को इनमें कंफर्ट महसूस होता है गाइस। कपड़ों की कमी नहीं है मेरे पास, अच्छे अच्छे कपड़े हैं मेरे पास। क्योंकि मैं दो ही चीज़ों में पैसा खर्च करती हूँ, खाने में या कपड़ों में। क्योंकि सोने चांदी पहनने का भी मुझे शौक़ नहीं है। आप लोग देखते हो मैं ऐसे ही रहती हूँ। तो
बस सिंपल लाइफ जीना पसंद है। जो पहले हम लाइफ जीते थे वो मेरे को आज भी जीना पसंद है। आर्टिफिशियल लाइफ मुझे जीना पसंद नहीं है, और जो मुझे अच्छा नहीं लगता मैं उससे दूर रहती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसके पास रहती हूँ, और भगवान के बहुत करीब रहती हूँ गाइस, क्योंकि बहुत दुख देखे हैं मैंने अपनी लाइफ में। और किरण है ना 2 कलर लेके आई थी, नहीं ये तो पुराना है। और ये ख़राब आ गया है इसका नहीं कलर। नहीं ये वाला नहीं, ये पुराना है, और ये ड्राइंग बनाई थी हमने। अभी इसकी हमने आउटलाइन करी है गाइस। अभी इसमें कलर है ना होना बाकी है। ये पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। तो दोस्तों अब मैं इसमें कलर करेंगे। हम रेड कलर लेंगे। दोस्तों मैं शायद दिख नहीं रही हूँ दोस्तों। हम रेड कलर से करेंगे। शायद कोई दिखा दे मेरी चीज को। तेरे उंगली पकड़ के दिख तो रहा ही नहीं। दोस्तों मैं कुछ ये कर रही हूँ। कौन दिखाए? ला मेरे को दे। ऐसे ये कलर नहीं भरेगा इसमें, पिंक कलर दे। पिंक नहीं है वो तो खराब। बनाना पड़ेगा, येलो से पिंक बनता है, जल्दी बना। इसमें दे दे ला। गाइस हम इसमें पिंक कलर करेंगे। ये हमारा कलर बन चुका है, ये तो ऑरेंज बन गया है हमारा कलर। और पानी लेके आ, इसको बंद कर दूँ। और आप देख सकते हैं मैं कलर करके दूंगी इसके अंदर। हमारे पास ट्राइपॉड नहीं है गाइस, ट्राइपॉड नहीं है, वीडियो लगाना पड़ेगा इसको। नीचे रख दे। 53 2-3 मिनट का और बनाना। हाँ ऐसे रख। गाइस ये मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, ट्राइपॉड नहीं है, तो मैं कलर कर रही हूँ, फिर कलर करते करते आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो हाँ मैं इसमें है ना ऑरेंज कलर कर रहे हैं। तू पकड़ लेना फोन। दिखेगा नहीं इनसे। क्यों नहीं दिखेगा? और इसके पापा जुकाम लग गई है, क्योंकि कल मेरी भी लग रही थी ना गाइस। ऐसे पकड़े पकड़े मेरे भाई आ जाएंगे। गाइस ये 2 फूल है ना, ये वाले और ये वाले, ये इसकी मामी ने बनाए थे, आप देख सकते हैं, अलग ही दिख रहे हैं। और ये गुलाब का फूल है, तो हम इसको टेक्सचर देंगे। रख दे। गाइस ये फोन नहीं पकड़ पा रही है। देख तो रहा है आराम से। आप देख सकते हैं। मैं भी कुछ कर सकता हूँ। मैं तू करे इस बार। क्या? किरण बनाएगी।
जल्दी बना ले, जल्दी खत्म होने वाला है वो। गाइस अगर ये पेंटिंग्स हमारी पूरी नहीं होती है तो हम अगले ब्लॉग में आपको ज़रूर पेंटिंग्स पूरी करके बताएंगे, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो हमने फ्लावर्स के अंदर कलर भर लिया है। और बनी ठनी की हम बिंदी लगा देंगे। बिंदी लग रही है, इसको चूड़ी भी पहना दिए हैं, इतनी सारी चूड़ियाँ। फ्लावर्स के अंदर हमारे कलर भर चुका है गाइस। अब बारी है पत्ती के अंदर कलर भरने का। तो इसे हम बंद कर देंगे और अब हम लेंगे ग्रीन कलर। इसमें पानी है और इसमें से कलर ले लो। गाइस ये कलर सूख जाते हैं तो आप इनको पानी से मैश कर सकते हैं। पत्ती देख रहे हैं और पत्ती में मैं कलर भर रही हूँ। तो हम पत्तियों में कलर कर रहे हैं दोस्तों। और मैं क्या कहना चाहूँ, ये कैसी पत्ती है? डार्क कलर हम नहीं कर रहे हैं पत्तियों में गाइस। और हमारा दिमाग करो। ये कौन है? ये कौन है? उधर उधर जी। हमारी पत्तियों में कलर हो रहा है, हो रहा। और वो हमारी चीज। हेलो दोस्तों, हमारा एक तो हमारी पत्तियों में कलर हो चुका है जिस तरीके से आप देख रहे हैं। तो हम नेक्स्ट ब्लॉग में आपको ज़रूर बताएंगे पेंटिंग्स पूरी करके। हाथ हटा। तो जो नए सब्सक्राइबर हमसे जुड़ रहे हैं प्लीज़ सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब विजिट कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अगर हमारा ब्लॉग आपको ज़रा सा भी अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर करना गाइस। कल फिर नए ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी। अभी नहीं हुआ है, हम अभी नहीं करेंगे ब्लॉग एंड। किरण दिखाएगी आपको। किरण कलर वलर सब बंद कर दो। और रुको 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 रुको, एक चीज़ रुक जा, मिस कर रही हूँ मैं दोस्तों।